अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल जुमा अशरा शाबान अल्फ अरबामिया अरबा अरबाइन हिजरी। आज जुमा का दिन है, मार्च की 3 तारीख 2023। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरे हज शुरू करेंगे। सूरे हज जो सो मदनी सूरत है, इसका तरतीब के एतबार से सूरा नंबर है 22 और नुज़ुल के एतबार से 103, और इसमें जो सो 78 आयतें हैं और 10 रुकू है। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु, ए लोगो, इत्तक़ू रब्बकुम, डरो अपने रब से। इन्न ज़लज़लतस्साअती, बेशक क़यामत का ज़लज़ला, शैउन अज़ीम, बहुत भारी चीज़ है। यानी ए लोगो, तुम अपने रब से डरो, यकीनन क़यामत का ज़लज़ला बहुत ही भारी और बहुत ही बड़ी चीज़ है। यानी अल्लाह ताला यहाँ पर तमाम इंसानों को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि ए लोगो, ए इंसानों, तुम अपने रब से डरो। क्यों? कि जो क़यामत का जो ज़लज़ला है वो बहुत ही बड़ी चीज़ है। और कैसी बड़ी चीज़ है उसके बारे में अगली आयत में जिक्र किया जा रहा है। यौमा, जिस दिन, तरोनहा, तुम देखोगे, तज़हलु, भूल जाएगी, कुल्लु मुर्ज़िअतिन, हर दूध पिलाने वाली, अम्मा अर्ज़ाअत, जिसे वो दूध पिलाती थी होगी, व तज़ाउ, और गिरा देगी, कुल्लु ज़ाति हमलिन, हर हमल वाली, हमलहा, अपने हमल को, व तरन्नासा सुकारा, और तुम देखोगे लोगों को नशे में, वमा हुम बिसुकारा, हालांकि वो नशे में नहीं होंगे, वलाकिन अज़ाब अल्लाहि शदीद, और लेकिन अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है। यानी ए लोगो, तुम क़यामत के ज़लज़ले से डरो। ए लोगो, तुम अपने रब से डरो, क्योंकि क़यामत का ज़लज़ला जो है वह बहुत ही भारी चीज़ है। जिस दिन तुम देखोगे कि जो सो हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पिलाने वाले बच्चे को भूल जाएगी, और तुम देखोगे कि हमल वाली औरतें अपने हमल को साकित कर देंगी, उनके हमल गिर जाएंगे, और तुम देखोगे कि लोग नशे की हालत में है। यानी ऐसे लगेगा जैसे लोग मदहोश है, लेकिन हकीकत में वो नशे में नहीं होंगे। लेकिन हालत ये होगी कि तुम्हारे रब का अजाब बहुत शदीद और बहुत सख्त है। तो अंदाज़ा करें कि अल्लाह ताला इंसानों को, तमाम इंसानों को डरा रहे हैं कि उस क़यामत के आने से पहले पहले डर जाओ। और डर जाओ का मतलब क्या है? कि डर कर तुम अपने हकीकी रब की इबादत करो, अपने हकीकी रब को, उसी को रब जानो, उसके अलावा किसी और को रब ना जानो, उसके अलावा किसी और की इबादत मत करो, और उसको अपना रब जानते हुए उसने जो तुमको अहकामात दिए हैं, जो करने के काम का हुक्म दिया है उसको करो, जिससे रुकने का हुक्म दिया है उससे रुक जाओ। तो ये है अल्लाह ताला का मुख्तसर, यानी 2 आयतों में पैगाम। और उस दिन की हालत क्या होगी? उस दिन ये हालत होगी कि दूध पिलाने वाली माएँ अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाएंगी। यानी अंदाजा करें कि माएँ जो है, जो बच्चा दूध पीता है, उससे कितनी मोहब्बत होती है। चाहे अपने ऊपर जो कुछ मुसीबत आ जाए, तकलीफ आ जाए, कभी बच्चे को भूलती नहीं है, उसको दूर नहीं करती। तो ऐसी मोहब्बत करने वाली माँ भी जब ये हालत को देखेगी तो उसको अपने बच्चा, जो दूध पीने वाला बच्चा है, वो किधर है, कहाँ है, उसको कुछ फिक्र नहीं होगी, क्योंकि खुद के बारे में इतनी ज्यादा परेशानी होगी। उसी तरीके से हमल वाली औरतें, हाँ, या जो भी हमल वालियां हैं, वो हमल अपने गिरा देंगी। यानी जब इंसान के साथ भी, जो दुनिया में भी होता है, कि कोई बहुत ज़्यादा शदीद शौक होता है या कोई बहुत तकलीफ होती है, तो औरतों के हमल गिर जाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर जब क़यामत का ज़लज़ला और हौलनाकी को देखेंगे, तो हमल वाली औरतें अपना हमल को गिरा लेंगी, यानी उनका हमल ज़ाय हो जाएगा। और तुम लोगों को नशे की हालत में देखोगे, यानी जैसे दुनिया में कोई नशावर इंसान जो शराब वगैरह पीकर जो नशे में डुल रहा होता है, उसको अपने होश नहीं होते हैं, उसके कदम जमे हुए नहीं होते हैं, तो कल क़यामत में जब आज क़यामत बर्पा होगी तो लोगों के हाल यही होंगे, होश हवास उठे हुए होंगे, उनको कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है, जैसे पागलों के जैसा उनके ख़द लड़खड़ा रहे होंगे। तो ये हालत होगी, क्योंकि अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है। तो उस
घड़ी के आने से पहले पहले, और वो क़यामत और क़यामत का अज़ाब आने से पहले, उससे पहले इंसानों के अपनी अपनी मौत का वक्त आने से पहले इंसान को डरना चाहिए। क्योंकि क़यामत तो आएगी, जब आएगी अल्लाह ताला चाहेगा, उससे पहले जिस इंसान की मौत की घड़ी आ गई उसके लिए तो उसकी क़यामत बर्पा हो गई, उसके लिए तो अब जो सो नेकियों का दरवाज़ा बंद हो गया और उसके लिए तो सज़ा मुकर्रर हो गई। अब वो तौबा कर नहीं सकता, तौबा करेगा तो तौबा कबूल नहीं होगी। तो क़यामत तो यकीनन जब अल्लाह ताला चाहेगा तब आएगी, उससे पहले पहले जब इंसानों को अल्लाह ताला उसकी मौत का वक्त आएगा तो उनके लिए वो वक्त भी क़यामत से कुछ कम नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सो, और ख़ास तौर पे आजकल हम पिछले 2-3 हफ्ते, 2 हफ्ते पहले जो तुर्की और जो सो सीरिया में जो ज़लज़ला आया था, उसके हमने अहवाल को देखे हैं, थोड़ा बहुत टीवी में और न्यूज़ वगैरह में देखें हैं तो दिल वाक़ई लरज़ जाता है कि किस तरीक़े से चंद लम्हों के अंदर अच्छी खासी रहती चलती फिरती दुनिया जो उसका चकाचौंध और सब कुछ है, उसको जो सो चंद लम्हों में अल्लाह ताला ने जो सो तहस-नहस करवा दिया। पूरी-पूरी बस्तियाँ हलाक हो गई, हज़ारों लोग जो सो वफ़ात पा गए और कितने ही लोग ज़ख्मी और कितने ही लोग बेघर हो गए। तो क्या हमको इनको देखकर, इस छोटे से ज़लज़ले को देखकर अल्लाह के अज़ाब और अल्लाह की पकड़ और उस बड़े ज़लज़ले के बारे में डर नहीं होता है? जो यकीनन अक़ल वाले होते हैं उनके लिए इसमें बहुत बड़ी इबरत होती है। अगरचे कि हमको उनसे हमदर्दी है, लेकिन जब हम देखेंगे इस तरीके के अहवाल को तो इंसान को अल्लाह की बड़ाई याद आती है और अपनी हालत और अपनी कैफियत, और अज़ब जब क़यामत का जो ज़लज़ला होगा उस वक़्त में क्या हालत होगी ज़रा अंदाज़ा कर सकते हैं। यानी जब वो ज़लज़ला वहाँ पर आया, उन लोगों पर आया, उसके बाद जो मर गए वो तो मर गए, जो बच गए उनकी कैफियत क्या थी? वही थी जैसे कि यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दूध पिलाने वाली माएँ दूध पिलाने वाले बच्चों को, पीने वाले बच्चों को भूल जाएँगी और हमल वाली ये हमल गिरा लेंगी, और ये कि लोगों को नशे की हालत में देखोगे आप, जबकि नशा नहीं होगा, यानी उस तरीके से मदहोशी की हालत में पागल के जैसे इधर-उधर घूम रहे होंगे, कुछ सूझ नहीं रहा होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। तो दुनिया में हमारी आँखों के सामने अल्लाह ताला ने एक मुख्तसर सा, एक छोटा-सा झलकी बता दिया है कि क़यामत का जब ज़लज़ला आएगा तो क्या कुछ होगा। तो ये ज़लज़ला कब आएगा? जैसे कि हदीसों में इसके मुख्तलिफ चीज़ें बयान की गई है, यानी जब सूर फूँक दिया जाएगा उस वक़्त में अल्लाह ताला तमाम दुनिया को तहस-नहस कर देगा और ज़लज़ले आएँगे, और उससे पहले भी क़यामत के क़रीब की निशानियाँ भी यही है कि उस वक़्त में जो सो ज़लज़लों की कसरत होगी। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि आए दिनों जो सो कहीं न कहीं ज़लज़ले आ रहे हैं, तो ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। अगरचे कि छोटी निशानी है, तो बहरहाल क़यामत से पहले ज़लज़लों की कसरत होगी, और जब क़यामत आनी होगी उस वक़्त में अल्लाह ताला इस ज़मीन को ऐसे हिलाएगा, ऐसा ज़लज़ला इसमें बर्पा करेगा, सब कुछ तहस-नहस हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जब सूर फूँक दिया जाएगा तो फिर उस वक़्त में तमाम के तमाम जो इंसान ज़िंदे होंगे वो सब ख़त्म हो जाएँगे, वो मर जाएँगे। तो इस तरीके से क़यामत बर्पा होगी और क़यामत बर्पा हो, इसीलिए अल्लाह ताला उस बड़े दिन से जो सो लोगों को आगाह कर रहा है और कह रहा है कि ए लोगों, अपने रब से डरो। यानी आज तुम्हारे पास मौका है कि अपने रब से डर कर उसको उसकी इज्जत और अजमत को पहचान कर, अपने रब, हकीकी रब को पहचान कर उसी की इबादत की जाए, उसके साथ किसी और की इबादत ना की जाए, और ये कि जो अल्लाह ताला ने करने के हुक्म दिए हैं वो अमल करते जाएं, और जिससे रुकने का हुक्म दिया है उससे रुक जाएं। इतना ही आसान और इतना ही सिंपल है। इस्लाम और इस्लाम के बारे में जो इस्लाम पर अमल करता है उसको मुसलमान कहा जाता है। तो क्या है, कोई बहुत बड़ा आसमान तोड़कर लाना नहीं है, सिर्फ इतना ही करना है कि जो एक सबसे पहले तो जो हमारा हकीकी रब है, चाहे हम माने ना माने, चाहे सारी दुनिया माने ना माने, ये अटल हकीकत है कि अल्लाह ही हमारा रब है, अल्लाह ही ने हमको पैदा किया है, अल्लाह ही हमको जिलाता है, हमको खिलाता है, हमको पिलाता है, और जब अल्लाह ताला चाहेगा हमको मौत देगा। तो ये कोई इंसान चाहे ना चाहे, माने ना माने, ये अटल हकीकत है। तो इस हकीकत को अगर हम कबूल कर लें और जब हम मान लेंगे कि यकीनन अल्लाह ही हमारा रब है, तो फिर यकीनन जब अल्लाह ने हमको पैदा किया है वही हमारा रब है, तो उसने हमारे लिए कुछ मकसद, किसी मकसद के लिए हमको पैदा किया है, और वो मकसद यही है
जो अल्लाह ताला ने कुरान में खुद कहा कि हमने इंसान और जिन्नात को नहीं पैदा किया मगर हमारी इबादत के लिए। तो अल्लाह ताला ने इंसानों को जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो उसकी इबादत क्या है कि कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने करने का हुक्म दिया है उसको बचा लाएं, कुछ चीज़ों से रुकने का हुक्म दिया है उससे रुक जाएं। तो अल्लाह पर ईमान लाना और कुछ जो अमल करने का हुक्म दिया उस पर अमल करना, जिससे रुकने का हुक्म दिया रुक जाना, यही एक मुख्तसर अंदाज में मुख्तसर सा जो सो इस्लाम है। और इसको अगर कबूल करने वाले को मुसलमान कहा जाता है। तो इतना सिंपल है। और जब हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारेंगे तो फिर ये जलजला जब आएगा उस वक्त भी, उसके बाद जब अल्लाह ताला हमको दोबारा जिंदा करके अपने सामने खड़ा करेगा, हिसाब किताब लेगा, उस वक्त में भी, और उसके बाद हमेशा हमेशा की जो आखिरत की जिंदगी है उसमें इंसान को अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा। तो इतना सिंपल और इतना छोटा सा फॉर्मूला है, अगर इसको इंसान समझ जाए और इसको कबूल कर ले तो सारी दुनिया भी उसकी है, आखिरत भी उसके लिए है। और इसके बरअक्स में अगर इंसान ये समझे कि किसने देखा है, किसको पता है, क्या मालूम है, जैसे कि अक्सर लोग कहते हैं कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, किसने देखा है, वो देख लेंगे जब होगा। हम तो अब दुनिया की जिंदगी तो मस्ती से गुजार लेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, तो यकीनन हो सकता है दुनिया की जिंदगी जो छोटी सी जिंदगी है, 70-80 साल से ज्यादा कोई नहीं जीता है, तो उतनी छोटी सी जिंदगी के ख्वाहिशात के लिए उसमें हम इंसान अपनी मनमानी करता रहे तो करता रह सकता है, उसको इजाजत है, क्योंकि अल्लाह दुनिया में उसको नहीं पकड़ता है। लेकिन बहरहाल एक वक्त आएगा जब उसको मरना है, और मरने के बाद उसके पूरे पूरे हर अमल का उसको हिसाब देना होगा। तो उस वक्त में खसारा पाना और उस वक्त में अफसोस करना और उस वक्त में सोचना कि काश मैंने ये अमल किया होता, काश मैंने ये अमल ना किया होता, तो उस वक्त में अफसोस करना या उस वक्त में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना कि या अल्लाह हमको दोबारा दुनिया में भेज दे, हम वो अमल करेंगे जो हम छोड़ के आए हैं, या वो अमल नहीं करेंगे जो हम करते रहे हैं, तो ये सब कुछ अबस और बेकार होगा। क्योंकि ना मरने के बाद अल्लाह ताला किसी को दोबारा वापस भेजता है और ना ही उसको दोबारा कोई मौका मिलता है। व मिनन नासी, और लोगों में से मैं युजादिलु, जो कि झगड़ा करता है, फिल्लाही, अल्लाह के बारे में, बगैर इल्मिन, बगैर इल्म के, व यत्तबी, और पैरवी करता है, कुल्ला शैतान मरीद, हर सरकश शैतान की। देखें अब अल्लाह ताला कुछ बदबख्त इंसानों की मिसाल दे रहे हैं कि लोगों में से कुछ ऐसे होते हैं जो अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हैं बगैर इल्म के, और पैरवी करते हैं हर सरकश शयातीन की। मतलब क्या है कि लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे और होते हैं जो कि अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हैं। मतलब क्या है, जैसे अभी मैंने कहा ना, हम मुसलमानों में से काफिरों और मुशरिकों की तो बात तो छोड़ दें, हम जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, इसमें से कितने ही ऐसे मुसलमान हैं जिनके सामने अल्लाह को, अल्लाह का वास्ता देकर, अल्लाह का नाम लेकर उन्हें डराया जाए तो हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। कहते कि भाई ये जन्नत और जहन्नम और ये मरना, मरने के बाद दोबारा उठाए जाना, ये सब कुछ फलसफी बातें हैं, कहने की बातें हैं। किसने देखा, किसको पता है मरने के बाद क्या होगा, जब देख लिया जाएगा, जब आएगा वक्त देख लेंगे, अभी तो जिंदगी लंबी है, जब हम बुढ़ापे में जाके तौबा कर लेंगे। तो इस तरीके के जो बातें करते हैं, दर हकीकत में वो अल्लाह के बारे में, अल्लाह की कुदरत के बारे में झगड़ा कर रहे होते हैं। उनको अल्लाह की कुदरत का एहसास नहीं है, बल्कि सही माने में उनका ईमान है ही नहीं, सिर्फ मुसलमान खानदान में पैदा हो गए, मुसलमान नाम रख लिया है, तो इससे कुछ हासिल नहीं होगा। तो जो कोई अल्लाह, एक और दूसरा, कुछ लोग जो ये दावा करते हैं कि बोले मरने के बाद खत्म, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, रेजा रेजा हो जाएगा, तो ये कैसे उठाए जाएंगे, ये सब कुछ महाल है, बोले यानी ये ऐसा नहीं होगा। ये भी अल्लाह के बारे में झगड़ा करने वाली बात है। और उसके अलावा जो अक्सर हम देखा करते हैं अपने मुल्कों के अंदर, खास तौर पे जो मुसलमान फिरके जो बढ़ गए हैं, मुसलमान जो सो फिरकों में बढ़ गए हैं, उनमें से अक्सर को आप देखेंगे कि अल्लाह के बारे में, कुरान के बारे में, हदीस के बारे में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरीके से झगड़ा करेंगे कि ना उनके पास कोई इल्म है, ना कोई दलील है, बगैर दलील के, बगैर इल्म के सिर्फ हवा में बातें कर रहे होंगे। और जब उनसे पूछा जाए तो कह देंगे, बड़े कहते हैं, फलां ने कह दिया, फलां किताब में लिखा है, हमने अपने बड़ों को ऐसे ही करते हुए देखा है, सब तो ऐसे ही करते हैं।
तो ये सारी की सारी इस तरीके से करना दर हकीकत में, जैसे अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि लोगों में से कुछ ऐसे होते हैं जो अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हैं बगैर इल्म के, नादानी में, जहालत में, बगैर इल्म के झगड़ा करते हैं। जबकि होना क्या चाहिए कि अगर आपके पास इल्म है तो जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान में भी कहा, हाथो बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, ले आओ अपनी दलीलें अगर तुम सच्चे हैं। यानी जो भी बात करते हो, तुम करना चाहते हो, तो उसके पीछे दलील होनी चाहिए। और वो दलील भी कैसी? किसी के किस्से कहानी, किसी की घड़ी हुई, किसी की कही हुई बात नहीं, या तो कुरान से चाहिए या तो फिर हदीस से चाहिए। फलां किताब में फलां बुजुर्ग, फलां वली, हमने सुना, हमने हमारे बड़ों को हमने ऐसा देखा, ये हुज्जत कभी नहीं कायम हो सकती है। तो इंसान जब कभी भी, खास तौर पे हमारे मुल्कों में जितने भी जो इख्तलाफात है, जो कुछ गुमराहियां हैं, जो मुसलमान फिरकों में बढ़ गए हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहता है कि वो नूर है, कोई कहता है नूर मिन नूरिल्लाह है, कोई कहता है कि अल्लाह से भी आगे बढ़े हुए हैं, कोई कहता है कि वो हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेंगे, कोई कहता है कि जो सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी अपने खबर में ऐसे ही जिंदा है जैसे कि दुनिया में जिंदा थे। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर यहाँ तक कि हद की हद हो गई है, यहाँ तक कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी खबर में उनकी बीवियों को पेश किया जाता है। तो इस तरीके से जो सो जालिम लोग इस तरीके के अकीदे घड़ते हैं। कोई कहता है कि जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो तमाम का तमाम गैब का इल्म जानते थे, जो कुछ हो चुका, जो कुछ होने वाला है। फिर कोई कहता है कि हमारे बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, उनकी सिफतें तो ये है कि वो अपनी खबरों में दफन होने के बावजूद भी लोगों की मदद करते हैं, लोगों की जो सो उनकी सुनते हैं, उनकी जो सो मदद करते हैं, उनकी जो सो तकलीफें दूर करते हैं, उनको औलाद दिलाते हैं। क्या कुछ अकीदे घड़ रखे हैं। और फिर आमाल में भी लोगों ने क्या कुछ करते हैं। अभी इस शाबान के महीने में 15वीं शाबान के दिन शब बारात के नाम पर लोगों ने जो सो इस तरीके से घड़ लिया है, उसके बारे में आमाल करना और उसके बारे में अकीदा घड़ लिया है। फिर उसके बारे में तमाम के तमाम, तो ये सब कुछ क्या है? अल्लाह के बारे में, अल्लाह के दीन के बारे में ऐसी ऐसी बातें करना जो बगैर इल्म के हैं, वो जहालत है, गुमराही है। और यहाँ पर जैसे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हैं बगैर इल्म के। और उनकी और एक सिफत क्या है कि वो तमाम सरकश शयातीन की पैरवी कर रहे होते। तो जो कोई इस तरीके का अमल कर रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो शयातीन की पैरवी कर रहा होता है। चाहे वो शयातीन इंसानों में से हो, चाहे जिन्नात में से हो। क्यों कि इंसानों में भी बहुत सारे ऐसे शयातीन हैं जो हक से लोगों को दूर करते हैं, गुमराही की तरफ ले जाते हैं। शैतान के चेले हैं जो कि शैतान के कारिंदे होते हैं, और हमको नजर आता है कि ये तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं क्योंकि वो दिल को पसंद आती है। और किस्से, कहानी, झूठ, आज देख लें, अब ये शाबान के बारे में, 15वीं शाबान के बारे में हमारे पास बुरे मौलवी लोग मौजूद है जो इस तरीके से घड़ घड़ के बयान करेंगे कि झूठी रिवायतें और झूठी हदीसें बयान करेंगे कि ये हो गया था, वो हो गया था, ऐसा हो गया था, इसकी ये फजीलत है, उसकी वो फजीलत है, जो कि सरासर कहीं पर भी साबित ही नहीं है। या तो वो झूठी और मनगढ़ंत हदीसें होती है, या तो लोगों के झूठे किस्से कहानियां होते हैं। तो इस तरीके से जो कर रहे हैं और जिनके पीछे चल रहे हैं, वो दर हकीकत में शयातीन के पीछे चल रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दर हकीकत में वो सरकश शयातीन की पैरवी कर रहे होते हैं। और आगे सुने क्या कहा जा रहा है, कुतिबा अलैहि, लिख दिया गया उसके बारे में, यानी साबित हो चुका है, अन्नहु, कि वो मन तवल्लहु, जो कोई उसकी पैरवी करेगा या जो कोई उसकी दोस्ती करेगा, किसकी? शयातीन की, फ़अन्नहु युज़िल्लुहु, कि वो यकीनन उसको गुमराह कर देगा, व यहदीही, और उसकी रहनुमाई करेगा, उसको ले जाएगा, इला अज़ाबिस सईर, दोज़ख के अज़ाब के तरफ। यानी इससे पहले आयत में अल्लाह ताला ने कहा ना कि लोगों में से कुछ ऐसे होते हैं जो अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हैं बगैर इल्म के, और पैरवी करते हैं, पीछे लगते हैं हर सरकश शयातीन के। तो ऐसे ही के लिए लिख दिया गया है, यानी जो कोई शैतान की पैरवी करेगा तो उनके बारे में ये लिख दिया गया है कि जो कोई शैतान को अपना दोस्त बनाएगा, शयातीन के पीछे चलेगा, चाहे वो इंसानों में से हो चाहे जिन्नात में से हो, इनके पीछे चलेगा, तो यकीनन वो तो तुम्हें गुमराही के तरफ ले जाएगा।
जाएगा और तुम्हारी रहनुमाई करेगा दोज़ख के अजाब के तरफ। अब लोगों की मर्जी है, चाहिए तो जो सो अपने जो उस तरीके के जो झूठे सच्चे वाकयात कहकर बुरे मौलवी लोग हैं, और हमारे मुल्कों में जो कुछ हम अपने बस्तियों में, अपने घरों में, अपने खानदानों में जो कुछ होते हुए देखते हैं उसको खुशनुमा नजर आता है, और हम ये समझते हैं कि अगर ये गलत होता तो क्या इतने सारे लोग करते। हमारे बाप दादा से चले आ रहा है, सारे मुल्क में हो रहा है, सारे शहर में ये सब कुछ हो रहा है, तो ये क्या गलत है? तो आपको गलत है नहीं है अब तो पता नहीं चलेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने कह दिया कि जो कोई सरकश शयातीन का पैरवी करेगा तो याद रखो कि वो यकीनन तुम्हें, जो कोई उसकी दोस्त को अपना दोस्त बनाएगा, यानी शयातीन को दोस्त बनाना क्या है? उनके पीछे पीछे चलना, उन्होंने जो कुछ झूठे घड़े हुए वाकयात बयान करते हैं, जो कुछ गुमराही के चीजों को फैलाते हैं, उसको सर झुकाकर कबूल कर लेना। तो याद रखो कि वो तुम्हें गुमराह करके रहेंगे और तुम्हें रहनुमाई करेंगे, तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, किस तरफ का? जन्नत का नहीं, लेकिन अजाब का, दोज़ख के अजाब का। तो अब इंसानों को चाहिए कि सोच समझ कर अपना फैसला करें, सोच समझ के कि किसको अपना लीडर बनाते हैं, किसको अपना रहबर बनाते हैं, किसके पीछे चलते हैं। क्यों कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। उसी तरीके से जो सो हर वो मौलवी या हर कोई जो दीन के बारे में दीन नुमा अपनी शक्ल को बना ले, वो जुब्बा खुब्बा पहन ले, बड़ी बड़ी दाढ़ियां रख ले, शमले बांध ले, और जो कुछ कह दे उसकी दीन बात कुरान और हदीस से नहीं होती है। जैसे कि दुनिया में हम अगर कोई हांडी खरीदने जाते हैं, कोई सुराही खरीदने जाते हैं, कोई जो सो मटका खरीदने जाते हैं, तो हम अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। चाहे दुकानदार कितना आपको कह दे कि ये पुख्ता है, ये पक्की है, हम उसकी बात को नहीं मानते हैं। हम उसको ठोक बजाकर, उसको बजा बजाकर चारों तरफ से देखकर खरीदते हैं। क्यों कि हमको पता है कि जो सो हर हांडी पक्की नहीं होती है, हर सुराही पक्की नहीं होती है। कहीं ऐसा ना हो कि घर में ले जाकर उसमें पानी डालें और तड़क कर वो फूट जाए, टूट जाए। तो हम 10 रुपए 50 रुपए की हांडी या सुराही खरीदते वक्त में हम इतनी फिक्र करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बर्बाद हो जाए, हमारा पैसा नुकसान हो जाए। तो हम उसको ठोकते हैं, उसको बजाते हैं, अतराफ से देखते हैं, पूरे इत्मीनान और तसल्ली करने के बाद उसको लेते हैं। तो क्या हमारी दीन के बारे में हमारी इतनी भी अहमियत नहीं रही कि एक हांडी और एक सुराही और एक बर्तन खरीदने से पहले जितना हम ठोक बजाते हैं उतना भी हम जज कर लें, ना हम देख लें कि किससे हम बात ले रहे हैं, किससे कौन कह रहा है, जिसके पीछे चले जने। जैसे बकरी का मामला है कि जहां कहीं भी एक बकरी गई तो उसके पीछे सारे बकरियां चले जाते हैं, और कहीं पर हरियाली दिखी तो बकरी उसके पीछे उसके तरफ दौड़ने लगती है। तो आज हमारा भी मामला यही कुछ है। कोई शमला बांध ले, कोई हरा पगड़ी बांध ले, कोई दीनदार नजर आए, उसके सामने हम उसका सर झुकाकर हम बैठ जाते हैं, उसकी तमाम की तमाम बातों को जो सो आंख बंद कर सुन लेते हैं, अमल करने लग जाते हैं। ये नहीं देखते कि जो ये मौलवी कह रहा है, जो ये कर रहा है, जो हमको करने को कह रहा है, क्या वाकई ये कुरान हदीस से साबित है, क्या वाकई ये दीन है या नहीं। और सिंपल बात है, सबसे पहले दीन क्या हो सकता है? वही हो सकता है जो कुरान में है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में है। और दीन पर और कुरान और हदीस में जो कुछ है, इसको जो सब प्रैक्टिकली सबसे पहले खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में अमल करके दिखाया है। यानी कुरान के अंदर पूरा का पूरा थीरी है, पूरा का पूरा अहकामात है, ये करो, वो मत करो, ऐसे करो, वैसे मत करो, ये सब कुछ अहकामात कुरान में है। अब इसको कैसे हम देखेंगे कि कुरान क्या कहता है? तो नबी की जिंदगी को देखेंगे कि कुरान में जो अहकामात बयान किए गए हैं, तो उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कैसे अमल किया। तो सबसे पहले हमारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा, आपका तरीका, आपकी जो आमाल, ये हमारे लिए हुज्जत है और हमारे लिए दलील है। और अल्लाह ताला ने कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने का मकसद ही यही बताया कि वो हमारे लिए रहबर और हमारा नमूना है। और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से जब साहब किसी ने पूछा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक क्या है, तो उन्होंने कहा कि क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते हो? कुरान में जो कुछ कहा गया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता कुरान है। यानी कुरान में जो अहकामात बयान किए गए हैं नबी की जिंदगी में, वो पूरे के पूरे आपको झलकते हैं। तो उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जबान से जो कुछ फरमूदात कह दिया है, वो सब कुछ दीन है। और सहाबा इकराम यानी जो नबी के साथी थे,
انہوں نے جب قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر عمل کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے جو کچھ عمل کیا, جو کچھ طریقے پر انہوں نے زندگیاں گزارا, یہ رہتی دنیا تک کے لیے, آج 1400 سال گزر گئے ہیں, آج ہمارے لیے بھی, اور جب تک کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو باقی رکھے گا, دنیا جب تک رہے گی اس وقت تک یہ تمام ہمارے لیے حجت ہے. وہی دین ہے جو 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں جو کچھ عمل ہوا ہے وہی دین ہے. اس کے بعد جو لوگوں نے نئی نئی بدعتیں ایجاد کیا ہے, نئے نئے طریقے ایجاد کیے ہیں, وہ سب کچھ گمراہی ہے, بدعت ہے. جیسے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہی بات کہا کرتے تھے, کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت, ہر نئی چیز گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. تو آج جو شب قدر کے, شب برات کے نام پر, اس سے پہلے پچھلے مہینے میں شب معراج لوگوں نے منایا ہے اور اس میں جو سو جاگنے کی رات کا اہتمام کیا ہے, اس کے دوسرے دن جو سو روزہ رکھا ہے. تو ہم اس عمل کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا تھا اس طریقے سے, کیا صحابہ اکرام نے کیا تھا؟ ہرگز نہیں کیا تھا. اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر اب 5 دن کے بعد جو لوگ جو سو شب برات کے نام سے جو رات کو جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں, قبرستانوں میں جاتے ہیں, پھر اسی طریقے سے اس کو مردوں کی عید کا نام دیتے ہیں, پھر اسی طریقے سے اس میں جو کچھ بدعات کرتے ہیں, فاتحہ, اپنے مردوں کے لیے فاتحہ دینا, اور یہ عقیدہ رکھنا کہ مردوں کی روحیں واپس آتی ہیں, ہمارے گھروں پر آتی ہیں, اور ہمارے گھروں کو اگر ہم چراغاں کر کے رکھیں گے تو وہ مردے خوش ہوتے ہیں, اور اگر ہم چراغاں نہیں کریں گے تو وہ مایوس ہو کر لوٹ جاتے ہیں. یا اس طریقے سے جو سو ان کے لیے کچھ کھانے پکانا, ان کی مرضی کے کھانے پکانا, یہ سب کچھ جو کچھ کیا جاتا ہے اور کرتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. ہمارے مردے جو ہمارے وفات پا گئے جو بزرگ بڑے جو ہے ان کو اس سے سکون ملتا ہے یا ان کو فائدہ ہوتا ہے. تو ذرا سا ہم یہاں پر ٹھہر کر دیکھیں گے, اگر ایسا ہے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں کچھ ایسا کیا تھا؟ کوئی بھی دلیل نہیں ہے. کیا صحابہ اکرام نے, جو کہ 100 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی تقریباً 100 ہجری میں آخری صحابی کا وفات ہو رہی ہے, تو یہ پورے 100 سال میں 1,24,000 یا اس سے بھی زیادہ صحابہ اکرام جو موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, وہ ساروں میں سے ایک بھی کسی صحابی سے ایسا کوئی واقعہ ہے کہ انہوں نے شب برات منائی تھی ہو, انہوں نے مردوں کی عید کے نام پر منایا تھا ہو, اور خاص طور پہ 15ویں شعبان کی رات کو جا کر قبرستان گئے ہوں؟ تو یہ بہرحال اس کا کچھ ثبوت نہیں ہے. جو ایک حدیث ہے اس سے بالکل دلیل جو نکالتے ہیں بے بنیاد ہے. انشاءاللہ میں نے ایک چھوٹا سا ایک ریکارڈنگ کیا ہوں, اس کو میں بھیجوں گا, ذرا غور سے سنیے گا. کیوں کہ اس طریقے سے جو ہم نئے نئے بدعات ایجاد کرتے ہیں تو یہ در حقیقت میں, اور لوگ کہیں گے کہ حرج کیا ہے اس میں, ہم برا کیا کر رہے ہیں, ہم تو بولے جو سو اپنے بزرگوں کے, اپنے بڑوں کے جو قبرستان میں جو وفات پا چکے ہیں, سال میں ہی ایک بار ہی صحیح ہم ان کی زیارت کر لیتے ہیں, ان کے لیے کچھ پھول پتی چڑھا دیتے ہیں, ہم وہاں پر جا کر کچھ ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو یاد رکھیں یہ سارا کا سارا دین کا حصہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے, کن چیزوں سے مردوں کو فائدہ پہنچاتا ہے, کیا چیز جو سب مردوں کو فائدہ کر سکتی ہے, اور یہ کہ دین کے نام پر کیا کچھ کیا جا سکتا ہے, کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا, یہ اپنی مرضی پر میسر نہیں ہے. ہم اپنی مرضی سے کچھ دین کے بارے میں نہیں کر سکتے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہی کہہ دیا, کل بدعت ضلالہ, ہر نئی چیز گمراہی ہے, وہ کل ضلالۃ فی النار, اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. تو یہ گمراہی اور یہ نئی چیز دین کے بارے میں ہی کہا گیا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ نئے نئے طریقوں پر عمل کرنے سے. اور کیوں کہ دین اسی وقت میں مکمل ہو گیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بیچ میں تھے, اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل کر دیا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت علیکم الاسلام دینا, کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا اسلام کو تمہارا دین بنا کر. تو اس طریقے سے جب حجۃ الوداع کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اے لوگوں میں نے تم تک دین کو پورا پورا پہنچا دیا, اور صحابہ اکرام نے گواہی دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے, کیا میں نے تمہارے طرف دین کو نہیں پہنچایا؟ سب نے کہا کہ یقیناً آپ نے پہنچا دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا, اے لوگوں جان لو
کہ جو کوئی عمل تم کو جنت کے قریب کر سکتا تھا، جہنم سے دور کر سکتا تھا، میں نے اس کا تم کو کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے یہ بھی کہا کہ جو کوئی عمل تم کو جہنم کے قریب کر سکتا تھا اور جنت سے دور کر سکتا تھا، میں نے اس سے عمل رکنے کا حکم دے دیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ 15ویں شعبان کی رات میں جاگنے کا ثواب ہے اور اس دن مردوں کو جو سو فاتحہ دینے کا ثواب ہے، تو کیا ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں اپنے عمل سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ عمل نہیں کیا تھا، صحابہ کو تو نہیں بتایا تھا، لیکن ہم تو اس کو صحیح سمجھتے ہیں لہٰذا ہم کریں گے؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے، تو اندازہ کریں کہ ہم اپنے عقلوں سے، اپنے دماغوں سے اور اپنے بڑوں کے پیچھے چلتے ہوئے اپنے ملکوں میں، اپنے شہروں میں جو کچھ ہوتا ہوا ہے اس کو دیکھا دیکھی کر ہم یہ سمجھیں کہ یہ عمل نیک ہے، اس کا فائدہ ہوگا، تو فائدہ ہونا تو دور، نیک عمل ہونا تو ثابت ہونا تو دور، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی عمل ہمارے بربادی کا ذریعہ نہ بن جائے، ہم کو جہنم میں جانے کا ذریعہ نہ بن جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ ہر بدعت جو سو گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ صحیح معنی میں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسے میں نے بار بار کہتا ہوں کہ all that glitters is not gold، ہر چیز چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، تو اسی طریقے سے ہر وہ بات جو دین کے نام پر کہہ دی جائے، جو کوئی کہہ دے وہ دین نہیں ہوتا، اس کو تھوڑا سا پرکھ لیں، تھوڑا سا جج کر لیں، تھوڑا سا غور کر لیں اپنے دماغ سے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی عقل دیا ہے، سمجھ دیا ہے، دماغ دیا ہے۔ جب ہم ایک دنیا میں ایک ہانڈی خریدنے جاتے ہیں، ایک سرائی خریدنے جاتے ہیں، تو ٹھوک بجا کر اس کو دیکھ لیتے ہیں، تو دین کے بارے میں بھی، دین کے اندر عمل کرنے سے پہلے بھی ہم ذرا ٹھوک بجا کر اس کی حقیقت کو جان لیں۔ اگر وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو الحمدللہ اس پر عمل کریں، جو اگر ثابت نہیں ہے، چاہے ساری دنیا وہ عمل کر رہی ہے، ہمارے لیے نہ وہ حجت بن سکتی ہے، نہ وہ ہمارے لیے دلیل بن سکتی ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم، اگر تم ہو، فی ریب، شک میں، من البعث، تمہیں دوبارہ اٹھائے جانے سے، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، تو یاد رکھو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم من علقۃ، پھر جو سو جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغۃ، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، مخلقۃ، صورت اور شکل کا بنا ہوا، وغیر مخلقۃ، اور بغیر صورت و شکل کے بنا ہوا، لنبین لکم، تاکہ ہم بیان کر دے تمہارے لیے، واضح کر دے تمہارے لیے، وَنُقِرُّ فی الارحامی، اور ہم ٹھہراتے ہیں رحم میں، ماں کے رحم میں، من نشاء، جسے ہم چاہتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں، الی اجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک، ثم نخرجکم، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں، طفلاً، یعنی بچپن میں، بالکل بچہ، چھوٹا سا بچہ بنا کر، ثم لتبلغوا، پھر تمہیں ہم پہنچا دیتے ہیں، اشدکم، تمہاری جوانی کو، پوری پختی جوانی کو، ومنکم، اور تم میں سے، من یتوفا، جو وفات پا جاتا ہے، ومنکم، اور تم میں سے، من یرد، جو کہ لوٹایا جاتا ہے، الی ارذل الامور، عمر کے اس آخری مرحلے میں، لکی لا یعلم، تاکہ وہ نہ جانے، من بعد علم، تمام چیزوں کو جاننے کے بعد، شیئا، کچھ، یعنی سب دنیا کے علم جاننے کے بعد پھر تمہاری یہ حالت ہو جاتی ہے کہ تم بہت ساری چیز نہیں جانتے ہو۔ وَتَرَى الْأَرْضَ، اور تم دیکھتے ہو زمین کو، حامدتاً، خشک پڑی ہوئی ہوتی ہے، مردہ پڑی ہوئی ہوتی ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا، پھر جب ہم نازل کرتے ہیں، عَلَيْهَا الْمَاءَ، اس پر پانی کو، بارش کے طور پر، اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اور وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے اور ابھر آتی ہے، وَأَنبَتَتْ، اور اگاتی ہے، مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ہر قسم کے جوڑے رونق دار۔ دیکھیں، ایک آیت تھوڑی لمبی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں، یا ایھا الناس، تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کریں کہ اے لوگوں، اگر تمہیں شک ہے اس بارے میں کہ تم کو دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا یا کیا جائے گا بھی نہیں،
तो याद रखो कि हमने तुम्हें पैदा किया है मिट्टी से, यानी सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश हुई है वो मिट्टी से, तो उसको अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं कि हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया। फिर उसके बाद नुत्फे से, यानी जब आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया, फिर उनकी दाएं फसली से उनकी बीवी हवा को पैदा किया, और उन दोनों के मिलाप जब उनका नुत्फा जो सो बीवी के रहम में जाता है तो उससे जो औलाद होती है वो अल्लाह ताला यहाँ पर बयान करना शुरू कर रहे हैं कि फिर नुत्फे से, आम तौर पे जो इंसानों की पैदाइश होती है मियाँ बीवी के मिलने पर जब नुत्फा मादर रहम में जाता है तो उससे, तो यहाँ पर अल्लाह ताला मुख्तसर अंदाज में नुत्फे से, फिर उसके बाद में जमा हुआ खून, यानी जब नुत्फा 40 दिन के बाद जो सो एक जमे हुए खून के हालत शक्ल में बन जाता है, उसको यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। फिर उसके बाद में गोश्त का लोथड़ा, अगले 40 दिन के बाद वही नुत्फा जो कि जमा हुआ खून था अब एक गोश्त का लोथड़ा बन जाता है। उसके बाद में जो सो उसको, और फिर अगले 40 दिन के अंदर अल्लाह ताला उसको एक सूरत और शक्ल दे देता है, और कुछ हमल होते हैं जो कि बगैर सूरत और शक्ल दिए हुए उसी वक्त में ज़ाय हो जाते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हें सूरत और शक्ल दे दी जाती है और कुछ को बगैर सूरत और शक्ल दिए के, ताकि तुम जान लो, और जो सो हम तो तुम्हें एक रहम के अंदर, मादर रहम में एक वक्त मुकर्ररा तक तुम्हें पालते हैं, फिर वहां से निकालते हैं हम तुमको एक बच्चा बनाकर, फिर उसके बाद में तुमको पूरी जवानी तक पहुंचाते हैं, और उसके बाद उस जवानी में कुछ लोग वफात पा जाते हैं और कुछ लोगों को हम बुढ़ापे के उस उम्र तक ले जाते हैं जहां पर इंसान सब कुछ जानने के बाद फिर बहुत सारी चीजों को नहीं जानता है, जैसे कि बुढ़ापे में इंसान भूलने लगता है। और तुम जमीन को देखते हो कि वो खुश्क पड़ी होती है, लेकिन जब हम उसके ऊपर बारिश को बरसाते हैं तो वो